जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं और समझाने का प्रयास भी करेंगे, ताकि ये एग्जाम का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपसे छूट ना जाए। चलिए सीखेंगे, ध्यान देंगे प्यारे साथियों। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो प्रतिरोधकों का श्रेणीकरण संयोजन सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ताकि ये वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों से छूट ना जाए। ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। ये जो है R1, R2, R3, R1, R2 और R3 है। अब ध्यान देंगे, ये V1, V2, V3। अब ध्यान दो, ये वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। V1 एक वोल्ट मीटर, एक और वोल्ट मीटर और एक वोल्ट मीटर, मतलब लगातार 3 वोल्ट मीटर लगाए गए हैं। 3 के बाद क्या सर 4 नहीं हो सकते? एकदम हो सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबका केंद्र हम लोग कहाँ से माप रहे हैं? सभी वोल्ट मीटरों का माप कहाँ से आ रहा है? विभवांतर से, यानी कि V जो है ये तीनों के बराबर है। मतलब B बराबर V1, V2 और V3। समीकरण ए हम मान लेंगे इसको, क्योंकि ये अलग समीकरण बनेगा। और अब जो हम पढ़ाएंगे समझिएगा, जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं आप लोग, बस एग्जाम में वैसा ही कर दीजिएगा। ओम का नियम आप लोग पढ़े थे, नियत ताप पर जब दाब और ताप मतलब नियत हो, ठीक है, आप लोग अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, ठीक है, तो धारा बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। तो आप लोग ये पढ़े होंगे ओम के नियम, नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। ओम के नियम से, ओम के नियम से चला। ओम का नियम क्या कहता है जानते हो? ओम का नियम कहता है V बराबर I R। अब देखिए किस में कहा है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज। श्रेणी क्रम को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? चला, सीरीज कहते हैं। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं IRS, कोई दिक्कत? ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान देंगे V1, यहाँ पे देखिए V1 है। V1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? IR1 लिख सकते हैं ना। देखिए IR1, ठीक है। सब लोग ध्यान रखेंगे, ये समीकरण नंबर हमारा 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? चला, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को V2 IR2, ठीक है। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे समीकरण ए है तो लिख सकते हैं समीकरण, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है, ध्यान रखेंगे। समीकरण ए में 1, 2, 3 और 4 का मान रखने पर, 4 का मान रखने पर प्यारे साथियों, आइए समीकरण ए में हम लोग क्या रखते हैं? 1, 2, 3, 4 का मान रखेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग, समीकरण क्या 1 ए में, तो आपका समीकरण क्या है? V, ठीक है। तो V का मान कितना आया है? IRS, तो हम लिख सकते हैं IRS, सॉरी यहाँ पे IRS लिख सकते हैं। चला, अच्छा V किसके बराबर था? मतलब IRS का, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। V के जगह पे IRS। अच्छा V1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं IR1, ठीक है। V2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, चला IR2। अच्छा V3 है, V3 को हम लोग लिख सकते हैं IR3, ठीक है। बाकी और आगे जितना आप लोगों को मतलब श्रेणी क्रम में आप लोगों को प्रतिरोध मिलेगा,
तो आप उतना बढ़ाइएगा। IR4 भी हो सकता है, IR5, मतलब इसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग 3 ही लेकर समझेंगे ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए और आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखेंगे। अब इसमें से आप लोगों को देखिए तो क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? IRS, ठीक है। इसमें से आप लोगों को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? चला तो I कॉमन दिखाई दे रहा है, I का कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे R1 R2 प्लस R3 हो गया। I मतलब आप देखिए I का हम जब क्या कर लिए, उभयनिष्ठ कर लिए, कॉमन कर लिए, तो हम लोग क्या कर लिए अब देखेंगे। तो यहाँ से बचा R1 तो R1 लिख दिए, R2 बचा तो R2 लिख दिए, R3 बचा तो R3 लिख दिए। अच्छा अब देखिए तो अब देखिए तो I से I क्लियर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चला I से I खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? RS, मतलब श्रेणी क्रम में, जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और डॉट 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 इत्यादि बहुत हो सकता है। सिद्ध हुआ। आप लोग एग्जाम में आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सिद्ध हुआ। प्यारे साथियों, जब आप लोगों को कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले तो आप लोग फिगर बनाना सीख लीजिएगा। फिगर से ही आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे। ओम के नियम क्या होता है हम समझा दिए हैं, ओम का नियम क्या होता है, और मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा ओम के नियम का सत्यापन करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिए।